अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कतरा कतरा कुलजुम से वसीम कुरैशी आप सबके सामने हाजिर हूँ। वो तबका जिसकी इस वक्त सैलरी या आमदन जो है महाना वो 40, 50 और 60 हज़ार के दरमियान है, उसका भी गुजारा मुश्किल हो गया। इस सूरत हाल में आप अंदाजा लगाएंगे वो लोग जिनकी 12,000 से लेके 22, 25 या 30 हज़ार के दरमियान इनकम है, उनकी सूरत हाल कैसी होगी। अच्छा, मैं एक बात मैं क्लियर कर दूं, मांगने वाला जो है ना उसको कभी कोई मसला नहीं होता। मांगने वाले ने मांग के खाना है। आटा 2500 रुपए का थैला हो जाए या 5,000 का हो जाए, उससे इससे क्या लेना देना। घी 600 रुपए किलो हो, 200 रुपए किलो या 1,000 रुपए किलो हो जाए, मांगने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने तो मांग के खाना है। पिस्ता कौन है? सफेद पोश तबका। पिस्ता कौन है? वो सफेद पोश बंदा जो हाथ फैला ही नहीं सकता, जो मांग नहीं सकता, जो किसी के आगे सवाल नहीं कर सकता, जो किसी के आगे अपनी तकलीफ जो है वो बयान नहीं कर सकता। वो जो तबका है ना वो पिस जाता है। यार देखो, देना ही है ना, देखभाल के तो दो। एक ऐसे बंदे को दो जो वाकई डिजर्विंग हो, उससे क्या होगा, सवाब का सवाब भी मिल जाएगा, मकसद भी पूरा होगा, मुश्किलात में कमी आएगी, लोगों की मुश्किलें हल होंगी, लोगों के लिए आसानियां पैदा होंगी। आप क्या करते हैं, हर दूसरे बंदा जो प्रोफेशनल है उसको उठा के दे देते हैं। आप हर दूसरे बंदे के हाथ में पैसे पकड़वा देते हैं। अब कुछ लोग क्या कहते हैं कि जी क्या करें, अब वो 10-10, 20-20 रुपए देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यार आप रोजाना, अब तो 10-20 वाली कहानियां चली गई। अब तो रोड के ऊपर आपको हर बंदा नजर आएगा, कोई कहेगा मेरा किराया खत्म हो गया, कोई कहेगा मेरी जेब काट ली गई, कोई कहेगा कि डॉक्टर के पास से दवाइयां लेनी है, कोई कहेगा मेरा बेटा अस्पताल में है, कोई कुछ कहेगा। इस तरह की सूरत हाल है। तो आजकल तो ये 10-20 वाली कहानियां भी खत्म हो गई हैं। उससे मच बेटर है घर के अंदर एक गुल्लक बना लें, बॉक्स बना लें, वो जो आपने रोजाना किसी को देने होते हैं वो उसमें डाल लें, महीने के आखिर में उसको खोलें, किसी अपनी एक फैमिली में से किसी बंदे को सपोर्ट कर दें और उस तबके को टारगेट करें जिसका आपको पता है घर किराए का है और बच्चे 5-6 हैं, 4 हैं, 7 हैं, आमदनी सारी जो है वो पूरे घर की मिला के बनती है 12,000, 15,000, 20,000, 25,000। उस तबके को टारगेट करें। अब आपने उसको टारगेट कैसे करना है, क्या कर रहे हैं, 50% के ऊपर राशन चला रहे हैं। पहले हम चलाते रहे कोई भूखा ना सोए प्रोजेक्ट के तहत, फिर हमने तैयारियां शुरू कर दी रमजान मुबारक के हवाले से और अब अच्छा खासा हमने स्टॉक अल्हम्दुलिल्लाह इकट्ठा कर लिया है। अब हम प्रॉपर स्टोर बनाने जा रहे हैं, कतरा कतरा कुलजुम करियाना स्टोर। वहां क्या करेंगे हम, जो तबका जिसकी 12,000 से लेके 30,000 के दरमियान जिसकी इनकम है उसको टारगेट करेंगे, केसेस को वेरीफाइड करेंगे। जब उसको केस को डन कर दिया जाएगा हम उसे बता देंगे कि अब आप हमसे राशन ले सकते हैं। अब देखिए कितनी बड़ी सहूलत है। हम जो घी है ना, घी इस वक्त हम दे रहे हैं, जो किसान है वो 270 रुपए का 1 किलो, और वो जो दूसरे आम नॉर्मल घी होते हैं वो हम कितने का दे रहे हैं भला, वो हम दे रहे हैं 235 रुपए का 1 किलो। अब उससे फायदा कितना बड़ा हो गया। एक वो सफेद पोश तबका जिसका बेसिकली 18, 20, 22, 25 हजार में गुजारा नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? रेट्स डबल हो गए हैं। अब जब आप उनको जरूरियात जिंदगी की ये जो अशिया हैं, अशियाए खुर्दोनोश, वो 50% पे दे देंगे, वो उसकी जो आसानी है वो हो जाएगी, उसका वो जो मसला है वो हल हो जाएगा। वो परेशान इसलिए हो गया कि कीमतें डबल हो गई, तनख्वाह वहां पर खड़ी है, आमदन उसकी उसी जगह खड़ी है, कीमतों में इजाफा हो गया। उसको आप इसी तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं, उसको कम कीमत के अंदर आप वो चीजें प्रोवाइड कर दें। यही प्रोजेक्ट मैंने स्टार्ट किया। मेरे जहन में एक चीज थी कि मुफ्त का खाता, आपको मैं बता दूं, आपके सामने फ्लड के दिनों से हम चले हुए हैं। मैंने एक चीज नोट की है, यहाँ मुफ्त में आप जब भी चलाते हैं ना, भीड़ लग जाती है, रश लग जाता है। हर दूसरा बंदा जो आदि मुजरिम है वो आपके पास आके खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि मुझसे बड़ा कोई गरीब है ही नहीं, वो कहेगा मुझसे बड़ा हकदार ही कोई नहीं है। अच्छे अच्छे लोग देखे हैं मैंने, 1-1 लाख रुपए जिनकी आमदनी होगी ना, लेकिन आदि मुजरिम बन गए हैं, उनको फर्क ही नहीं पड़ता। वो कहता सारा सरकारी माल है, पी जाओ, खा जाओ, अपने पास रख लो, तो उनका रश लग जाता है। ये जो तरीका है, यकीन करें हमारे पास एक बंदे ने तंग नहीं किया, प्रोफेशनल ने। उसकी वजह, प्रोफेशनल तो आधी कीमत भी नहीं देता, वो क्यों देगा, उसको तो मुफ्त में मिलना है, वो आपको आधी कीमत क्यों देगा। तो बेहतर ये है मेरे भाई, आप जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, आप अपने इर्द गिर्द देखें, आप या तो आधी कीमत पे राशन दे दें, किसी एक फैमिली को दे दें। आपकी दुकान है, अपनी दुकान पे एक पर बंदे को, अगर आपकी इस्तात है, हैसियत है, उसे आधी कीमत पे राशन दे दें। आपको पता होगा मोहल्ले में कौन ज्यादा परेशान है, आपको पता होगा मोहल्ले में किसकी जो है वो परेशानियां ज्यादा है, किसकी आमदन कम है। एक ऐसे बंदे को आधी कीमत पे राशन दे दें, बजाय जो रोजाना आप 10-10, 20-20 पकड़वा रहे होते हैं। कई लोगों को मेरी बात बुरी भी लग जाएगी, लग जाए यार, मैं तो सच कह रहा हूं। मैंने देखा है ना, ये जो आप 10-10, 20-20 देते हैं ना, इनकी दिहाड़ी 3,000, 3,500 रुपए रोजाना की बनती है। ये जो मार्केट्स वाले हैं इनसे जाके पूछें आप, इनके पास प्रोफेशनल भिखारी आते हैं, वो अपने पैसे वो जो खुले होते हैं उसको बंदे करवाने आते हैं। इनसे जरा पूछ के देखें, दुकानदार ने पूरे दिन में खर्चा लगा के, इन्वेस्टमेंट करके, लड़कों को खड़ा के, मार्केटिंग करके, उसने सारे दिन में इतने पैसे नहीं कमाए होते जितने ये 6-8 घंटे में दिहाड़ियां लगा लेते हैं। वो जो प्रोफेशनल आजकल बैठे हुए, बच्चे की फीस देनी है, ये है वो है,
खवातीन देख लें आप, नए से नए ड्रेसेस पहन के बच्चों को मम्मी डैडी बना के रोड पे बैठी हैं। सारे प्रोफेशनल तरीके हैं, सारे के सारे। रोड पे आप देखेंगे अमरूद लेके बैठे हुए हैं, वो मैंने कितने प्रोफेशनल पकड़े हैं, वो अमरूद बेचने आते ही नहीं, वो तो मांगने आते हैं। ये एक तरीका है आपको आपकी आंखों में धूल झोंकने का, इमोशनल ब्लैकमेलिंग का कि जी क्या करें, काम तो कर रहे हैं, काम नहीं मिलता। आजकल यही चीज चली हुई है। मिसवाक वालों को देख लें आप, मिसवाक लेके फिर रहे होंगे, लेकिन उनकी मिसवाक आप 2 दिन बाद भी देखेंगे वही 2 बंडल हाथ में होंगे। वो आपको रात को आके कहते हैं जी मिसवाक नहीं बिकी। यार वो भी निकलते ही नहीं दिन में, क्योंकि उनका मकसद ही नहीं है मिसवाक बेचना। वो निकलते ही रात को है, सारा दिन अयाशी कूटते हैं, घरों में सोते हैं। ये रात को 2 घंटे जो है ना 3 घंटे निकलते हैं आप जैसे लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करके 2000-2500 की दिहाड़ी बना के अपने घर चले जाते हैं। यही बाल पॉइंट हाथ में लेके फिरने वालों का हाल है। मोस्टली 2 डब्बियां बाल पॉइंट की लेके घूमते हैं, ये सारा दिन इनकी 2 डब्बी होती है। क्यों? आप जैसे लोग बाल पॉइंट तो लेते ही नहीं, आप तो उसको 10-10, 20-20 पकड़वा देते हैं। कोई इक्का दुक्का बंदा जिनको ये समझदारी है जिनमें, वो इनसे बाल पॉइंट ले लेता है। अदरवाइज लोग सिर्फ पैसे दिए जाते हैं, पैसे दिए जाते हैं। ये प्रोफेशनल्स हैं, इनसे बचें, खुदा का वास्ता है। वो जो सफेद पोश इस वक्त घर में बैठ के पिस रहा है, मारा जा रहा है अपनी सफेद पोशी का भरम रखते हुए। हम सफेद पोश लोगों को टारगेट कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। मैं आपके सामने बयान नहीं कर सकता कि सफेद पोश जो तबका है इस वक्त वो किस कदर परेशान है बेचारा। लोगों को रोटी के लाले पड़े हुए हैं। आटे को देख ले महंगा, मैं कह रहा हूँ आसमानों को छू रहा है। परसों जो रेट था, आज मैंने फुकाल किया आटे वाले को, तो वो कह रहा है वसीम भाई 220 रुपए थैला बढ़ गया। घी देख लें आप, ऐसे चढ़ रहा है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है इस मर्तबा तरीका थोड़ा सा बदल लें। यकीन करें मजा आ जाएगा आप लोगों को। ये मेरा ऑफिस है, यहाँ सफेद पोश तबका आता है, बड़ी इज्जत से आते हैं वो, चल के यहाँ बैठते हैं, वेरीफाइड केसेस होते हैं, वो बिल बनाता हूं मैं। उनके चेहरे की मुस्कुराहट देखने वाली होती है। वो मुस्कुराहट क्यों देखने वाली होती है कि वो सामान जो इस वक्त उनको मार्केट से मिल रहा है 6000 रुपए का, यहाँ आते हैं तो बिल बनता है आधा तो 3000 बनता है, लेकिन यहाँ वो 3000 से भी कम बिल बनता है। उसकी वजह हम एक तो एजेंसी से या होलसेलर से माल उठाते हैं। अब जो हम आधी कीमत करते हैं वो हम जो खरीद होती है, हमारी कीमत खरीद, उसका निस्फ करते हैं। जब बाहर से बंदा सामान लेता है तो वो होलसेलर से, फिर आगे दुकानदार अपना परसेंटेज रखता है। तो हमारा जो सामान है वो 50 पे डिवाइड होके बेसिकली वो 50 में नहीं, इनको 40% में पड़ता है। वो इतने खुश हो जाते हैं बेचारे कि आज 6-7 हजार में हमारा सामान नहीं आ रहा था, वही सामान उनका जो है ना 2000-2500-2200 में आ रहा है। तो हमने आइटम्स बढ़ा दिए, चीनी है, घी है, पत्ती है, कुकिंग ऑयल है, सवैयां हैं, और रूह अफ़ज़ा का शरबत भी जो इस दफा हमने ऐड कर दिया। उसके साथ साथ हम जो है ना बेसन भी हमने उसमें ऐड कर दिया। फिर हम सब्जियां और फल भी उसमें ऐड करेंगे, खजूरें, और जो बच्चों को कुछ सामान है वो हमारी तरफ से गिफ्ट पैक होंगे। तो यार आप यही वाला काम करें। अब कुछ लोग मुझे कह रहे थे वसीम भाई वीडियो बना दें कि आपने ये काम कैसे किया। यार कुछ इसमें ऐसी मिथ नहीं है कि मैं आपको कहूं कि बहुत बड़ा कोई फार्मूला मैंने लगाया है। मैं तो ये कहता हूं कि ये वो काम है जिसमें आगे रियाजी के तमाम रियाजीदान जो है वो फेल हो जाते हैं। यहाँ कैलकुलेटर दुनिया के बड़े से बड़े और अच्छे से अच्छे वाले कैलकुलेटर जो है ना वो भी हिसाब किताब उनका यहाँ पे आके फेल हो जाता है। ये निजाम है अल्लाह का चलाया हुआ। इसको जब आप कोशिश करते हैं ना, अल्लाह आपके लिए रास्ते बना देता है। हमने भी क्या किया था, सिर्फ आटे से शुरुआत की थी। आटे से शुरू होने वाला सफर हमारा 1 महीना नहीं गुजरा, 1 महीना बल्कि हो गया। 1 महीने के अंदर वो आटे से शुरू होने वाला सफर इस वक्त हमारा 16 आइटम्स पे चला गया। सफेद पोश तबका जो है वो टारगेट करने वाला है इस वक्त, उसे आपकी जरूरत है, प्रोफेशनल्स को आपकी जरूरत नहीं है। उसका क्या हुआ कि मेरे साथ जो अटैच कम्युनिटी थी उनको ये बात समझ आ गई और उन्होंने क्या किया, इसी चीज को टारगेट करना शुरू कर दिया कि इस मर्तबा हमने सफेद पोश को सपोर्ट करनी है। तो लोग अब क्या मुझसे रब्ता करके ये कहते हैं कि वसीम भाई 6000-7000 का हम हर महीने किसी एक फैमिली को राशन देते थे, तो आप अब इस तरीके से कर रहे हैं, तो आप टारगेट भी क्यों करते हैं, वेरीफाइड केसेस होते हैं। तो हमें आसानी ये हो जाएगी वसीम भाई एक फैमिली को हमारी तरफ से सपोर्ट कर दें। अब डोनर को फायदा क्या हो गया कि वो जो 6000 रुपए में एक फैमिली का या 8000 में वो एक फैमिली का राशन देता था, अब वो हमें 6 वाला का 3000 पे करके किसी एक फैमिली को दिलवा देता है। तो लोग जुड़ते गए। वो कहते हैं ना कारवां और काफिला फिर बनता ही चला जाता है। आपने सिर्फ कोशिश करनी होती है। आप कोशिश करें, इस मर्तबा कोशिश करेंगे, ऐन मुमकिन है आपकी कोशिश जो है वो कामयाब ना हो, अगली बार हो जाए, 6 महीने लग जाए, 4 महीने लग जाए, 1 साल लग जाए, फिर ये 5000 भी हो जाएंगे। आप इस चीज में ना रहेंगे यार वसीम भाई ने इतने फैमिलीज का कर लिया है तो हम भी इतना करेंगे। मैं कहता हूं अल्लाह आपसे इससे भी ज्यादा करवाए, लेकिन चीजों में वक्त लगता है। मैंने जब आटे से शुरू किया सिर्फ 10 थैलों से शुरू किया था, मैंने उसको भी कामयाबी समझा था, अल्लाह का शुक्र अदा किया था। आज हम पूरे 150 फैमिलीज के लिए इंशाल्लाह रमजान में तैयारी कर रहे हैं।
बेसिक में हम बुनियाद में जो है वो 150 का टारगेट करेंगे इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है ये 500 को क्रॉस करेगी हमारी कंपेन। तो आप स्टार्ट करें। मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि वो जो बंदे आपके साथ नहीं मिलना चाह रहे, आप उनको ये वीडियो दिखाएं, उन्हें कहें यार ये तरीका ज्यादा बेहतर है। फिर हमने क्या किया, हमने दुकानदारों से राब्ते किए, बहुत सारे अल्लाह के वाले मिले जिनसे हमने कीमतें खरीद पे उनसे सामान लिया, फिर उसी को हाफ किया, हाफ पेमेंट जो आती है उसी में मजीद पेमेंट मिला के फिर हम नई खरीदारी कर लेते हैं। तो बस जज्बाती हो गया मैं, ज्यादा वक्त भी ले गया, बातें अभी भी शायद बहुत सारी हैं लेकिन इतना काफी है। तो कोशिश करें आप इस चीज का ख्याल रखें और इस मरतबा जो सफेद पोश तबका उसको टारगेट करें। आप बजाय ये दस्तरखान लगाने के, बजाय आप ये करने के, अपने दस्तरखान में से एक हिस्सा निकाल के एक सफेद पोश फैमिली को राशन दे दे पूरे महीने का। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो, आप सबको जज़ाए खैर दे। फी अमानिल्लाह।